हमारी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात का रिदम एक जाना पहचाना साइकिल है। जैसे ही अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ईस्ट से सूरज उठता हुआ दिखाई देता है, रोशनी और गर्मी लाते हुए। कुछ घंटे बाद ये वेस्ट में डूब जाता है, अंधेरा और ठंडक छोड़ जाता है। ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न हमारी जिंदगी को शेप देता है। ये तय करता है कि हम कब सोते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं। रोशनी और अंधेरे के बीच का ये डेली डांस हमेशा रहने वाला और कभी न बदलने वाला लगता है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में सूरज का व्यवहार ऑर्डिनरी से काफी अलग है। अर्थ के पोल्स पर दिन और रात का साइकिल एक नए डायमेंशन में चला जाता है। उन लोगों के लिए जो इतने ब्रेव हैं कि इन आईसी रेम्स में वेंचर कर सकें, उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना होता है जहां दिन और रात अपनी आखिरी हद तक स्ट्रेच्ड होते हैं। अंटार्कटिका, अर्थ का सबसे ठंडा, तेज हवाओं वाला और सूखा कॉन्टिनेंट, एक ऐसी जगह है जहां बहुत सुंदरता है और अनपैरेलल्ड एक्सट्रीम्स हैं। यहां हमारे प्लैनेट के सबसे साउथ पॉइंट पर सूरज एक ऐसे स्केड्यूल को फॉलो करता है जो इक्वेटर के पास रहने वालों को ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल लगेगा। साल भर डे लाइट और डार्कनेस का रिलेटिवली इवन स्प्लिट एक्सपीरियंस करने के बजाय अंटार्कटिका में 6 मंथ्स कंटिन्यूअस डे लाइट रहता है और उसके बाद 6 मंथ्स कंटिन्यूअस नाइट रहती है। ये फिनोमिनन एक्स्ट्रॉर्डनरी होने के बावजूद मैजिक नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के टिल्ट और सूरज के अराउंड ऑर्बिट करने का कॉन्सिक्वेंस है। अर्थ कभी कभी ऐसा लगने के बावजूद एक टॉप की तरह परफेक्टली अपराइट नहीं घूमती है। इसके बजाय हमारा प्लैनेट अपने एक्सिस पे अप्रॉक्सीमेटली 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है। ये टिल्ट हमें सीजन्स देता है। जैसे जैसे अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है, प्लैनेट के डिफरेंट पार्ट्स को साल भर में वेरिंग अमाउंट्स में डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। हेमिस्फीयर में समर मंथ्स के दौरान वो हेमिस्फीयर सूरज की तरफ टिल्टेड होता है, जिसके रिजल्ट में दिन लंबे होते हैं और टेम्परेचर्स गर्म होते हैं। इसके विपरीत विंटर मंथ्स के दौरान हेमिस्फीयर सूरज से दूर टिल्टेड होता है, जिसके कारण दिन छोटे होते हैं और टेम्परेचर्स ठंडे होते हैं। सेक्शन 4, द मिडनाइट सन एंड पोलर ट्वाइलाइट। साउथ पोल पर अंटार्कटिका की एक्सट्रीम लोकेशन का मतलब है कि सदर्न हेमिस्फीयर की समर के दौरान, जो दिसंबर और मार्च के बीच में आती है, कॉन्टिनेंट अपने सबसे एक्सट्रीम एंगल पर सूरज की तरफ टिल्टेड होता है। इसके रिजल्ट में कंटिन्यूअस डे लाइट का पीरियड आता है, जहां सूरज होराइजन के नीचे नहीं डूबता है। इस फिनोमिनन को मिडनाइट सन कहते हैं। इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फीयर की विंटर के दौरान जून से सितंबर तक अंटार्कटिका अपने सबसे एक्सट्रीम एंगल पर सूरज से दूर टिल्टेड होता है। इसके रिजल्ट में कंटिन्यूअस डार्कनेस का पीरियड आता है, जहां सूरज होराइजन के ऊपर नहीं उठता है। लेकिन पोलर नाइट के इस पीरियड में भी अंटार्कटिका में पूरी तरह अंधेरा नहीं होता है। कॉन्टिनेंट एक ऐसे फिनोमेनन को एक्सपीरियंस करता है जिसे पोलर ट्वाइलाइट कहते हैं, जहां अपर एटमॉस्फेयर में सनलाइट के स्कैटर होने की वजह से आसमान एक सॉफ्ट इथेरियल ग्लो से इल्यूमिनेट होता है। सेक्शन 5, लाइफ इन द एक्सट्रीम्स। अंटार्कटिका में डे लाइट के एक्सट्रीम वेरिएशंस का कॉन्टिनेंट के यूनिक फ्लोरा एंड फौना पर प्रोफाउंड इंपैक्ट होता है। समर मंथ्स के दौरान जब सनलाइट कॉन्टिनेंट को 24 आवर्स अ डे बेथ करता है, प्लांट्स और एनिमल्स एनर्जी और एक्टिविटी में सर्ज एक्सपीरियंस करते हैं। न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में एल्गी ब्लूम्स होते हैं, जो krill को खाना प्रोवाइड करते हैं। ये स्मॉल क्रस्टेशंस हैं जो अंटार्कटिक फूड वेब का बेस फॉर्म करते हैं। पेंगुइन्स, सील्स और व्हेल्स सब अपने सर्वाइवल के लिए krill पर डिपेंड करते हैं, और ये समर मंथ्स के दौरान फूड की अबंडेंस का पूरा फायदा उठाते हैं अपने बच्चों को ब्रीड करने और उनकी परवरिश करने के लिए। लेकिन जैसे ही सूरज होराइजन की तरफ ढलना शुरू करता है, विंटर के आने का सिग्नल देते हुए अंटार्कटिका में लाइफ को लॉन्ग डार्क मंथ्स में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करना पड़ता है।
Section 6. A land of ice and wonder. जैसे जैसे विंटर आता है और डार्कनेस अंटार्कटिका को अपने आप में समेट लेता है, टेम्परेचर्स अनइमेजिनेबल लोज तक गिर जाते हैं, अक्सर -70 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ठंडा। कॉन्टिनेंट के आसपास का ओशन फ्रीज हो जाता है, अपना साइज बढ़ाता है और एक वास्ट आइसी डेजर्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स जैसे हम्बैक वेल्स और सील्स की कई स्पीसीज नॉर्थ की तरफ वार्मर वाटर्स में माइग्रेट कर जाते हैं, हार्श कंडीशंस को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन कुछ रिमार्केबल क्रीचर्स जैसे एम्परर पेंगुइन यहीं रहते हैं। ये इनक्रेडिबल बर्ड्स ब्रूटल कोल्ड, विंड और डार्कनेस का सामना करते हैं विंटर मंथ्स के दौरान, अपने चिक्स को ब्रीड करने और उनकी परवरिश करने के लिए गर्मी के लिए एक साथ हडल करते हैं और अपने एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए टर्न्स लेते हैं। Section 7. Antarctica, a continent of extremes. Antarctica अपने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और लाइफ के लिए यूनिक चैलेंजेस के साथ एडेप्टेशन की पावर और नेचर की रेजिलियंस का टेस्टमेंट है। कॉन्टिनेंट के 6 मंथ्स का डे लाइट और 6 मंथ्स का डार्कनेस हमारे प्लैनेट के टिल्ट और अर्थ पर लाइफ पर उसके प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस का स्टार्क रिमाइंडर है। जैसे जैसे हम इस आइसी विल्डरनेस के बारे में और जानते हैं, हम उसकी सुंदरता, उसकी फ्रेजिलिटी और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में उसके क्रूशल रोल के लिए डीपर अप्रिसिएशन गेन करते हैं।